संतों का अपमान कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि साधु संतों का अपमान जब हुआ था तो समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी। बाबा की सरकार जाने वाली है। हाँ, 2027 में बाबा की सरकार जो है कि वो जाने वाली है। संविधान क्या कहता है, शंकराचार्य अपना जो शिष्य हैं वो लेके जा सकते हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति आप शीश लेकर क्यों नहीं जा सकते हैं? आप 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी लेकर क्यों नहीं जा सकते हैं? मेला है तो भीड़ भड़का है तो फिर क्या? फिर ये आपकी फेलवर है ना, ये तो प्रशासन की फेलवर है, ये सरकार की फेलवर है। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद गंगा स्नान करने से मना कर दिया है सर जी। और देखिए, जो भी उनके साथ हुआ है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। किसी भी व्यक्ति पे इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। और ये सबका फंडामेंटल राइट है भाई कि कहीं से कहीं भी मूव कर सकता है, घूम सकता है ना, पीसफुली तरीके से। तो मुझे लगता है कि यूपी में और फंडामेंटल राइट की बात करना, संविधान की बात करना, लोकतंत्र की बात करना, मानवता की बात करना इस बीजेपी की सरकार में मुझे लगता है कि ये अफसोसजनक होता है, अफसोसजनक होगा और ये बेईमानी की बात होगी। आप समझिए कि बीजेपी का डेमोक्रेसी से या संविधान से कोई मतलब नहीं रहा है। और आप देखिए कि जो हिंदू हिंदू करने वाली जो पार्टी रही है कि आज इस देश के सबसे बड़े जो शंकराचार्य हैं, है ना, एक रिस्पेक्टेबल है, उनका एक अपना रिस्पेक्ट है। साधु संतों का इस देश में एक रिस्पेक्ट होता है। उन पे इस तरह से लाठीचार्ज करना, अपमानित करना, तो मुझे शिष्य को रोकना, उनको सिर्फ रोकना ही नहीं, चोटी घसीटना, मारना, गाली देना, पीटना, तो मुझे लगता है कि ये सरकार की ये विफलता है। और सरकार जो है कि तानाशाही रवैया अपना रही है। तो मुझे लगता है कि अभी एकदम इंस्टेंट माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए था, माफ़ी मांगना चाहिए था। और आप साधु संतों का अपमान कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि साधु संतों का अपमान जब हुआ था तो समाजवादी पार्टी की सरकार गई थी, ठीक है, और 2015 में। और आपकी सरकार भी इस बार 2027 में जो है कि जाने वाली है। बाबा की सरकार जाने वाली है। हाँ, 2027 में बाबा की सरकार जो है कि वो जाने वाली है। जो भी मनपसंद लोग होंगे, न्याय पसंद लोग होंगे, इसका विरोध करेंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पे, और जो भी पुलिसकर्मी शामिल है उस पर कार्रवाई तो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन बात यह कि पुलिसकर्मी की किसके कहने पे कार्रवाई हुआ है? पुलिसकर्मी तो सेल्फ एक्शन तो लिया नहीं है ना। वो तो स्पॉन्सर्ड होती है, वो रेगुलेट कहीं और से होती है। और आप सबको पता है कि कौन रेगुलेट कर रहा है, कौन है। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ अपील करते हैं बाबा से, कहते हैं कि गुरुजी आप स्नान कर लीजिए और ऐसे मत करिए। एक तरफ उनका बयान आता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का बयान नहीं है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि भाई डिप्टी सीएम तो अष्टुल मंत्री हैं, तो उनका कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि उनका सरकार में कोई वैल्यू नहीं रहा है। वो एक मुखिया का भी एक वैल्यू होता है, लेकिन उस व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं है। स्टूल मंत्री, हाँ, अष्टुल मंत्री का। और मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी को जाना चाहिए, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए। और जो चीज़ें चलती आ रही है उनको बताना चाहिए कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कीजिए। अच्छा सर, संविधान क्या कहता है, शंकराचार्य अपना जो शिष्य हैं वो लेके जा सकते हैं कि नहीं? कोई भी व्यक्ति आप शीश लेकर क्यों नहीं जा सकते हैं? आप 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी लेकर क्यों नहीं जा सकते हैं आप? भाई ये सवाल ये भी है कि मेला है, भीड़ भड़का है। मेला है तो भीड़ भड़का है तो फिर क्या? फिर ये आपकी फेलवर है ना, ये तो प्रशासन की फेलवर है, ये सरकार की फेलवर है, आपका व्यवस्था नहीं है ना। और इसी कुव्यवस्था के कारण जो होता है कि कुंभ में जो मेला हुआ, कुंभ हुआ था प्रयागराज में, इलाहाबाद में, तो उसमें भगदड़ हुए थे, लोग मरे थे। तो ये आपकी विफलता है। जब आपको पता नहीं, जब आप ये चीज़ें कर नहीं सकते हैं तो फिर आपको ऑर्गेनाइज ही नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये लोगों का संविधानिक जो अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसका ये वायलेशन है। तो मुझे लगता है कि सरकार को जाना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए और वहाँ पे जो व्यवस्था है उसको देखना चाहिए, सुदृढ़ करने की ज़रूरत है।